हाय एवरीवन। सो बच्चों, आप लोगों को बहुत टाइम से वेट रहता है कि मैम हम लोगों का एम्स नर्सिंग का फॉर्म कब रिलीज होगा। एम्स नर्सिंग के लिए हमारा क्या सिलेबस होना चाहिए, कैसे हम लोगों को एम्स नर्सिंग के लिए प्रिपरेशन करना है, उसका एग्जाम डेट। ऑब्वियसली आई नो आप लोग सभी स्टूडेंट्स अवेयर हैं एग्जाम डेट से। आई लेट यू नो आपका एग्जाम कब है, क्या एग्जाम का पैटर्न रहता है। ये सारी चीज़ें हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो बच्चों, वीडियो को एंड तक देखना। कैसे आप लोगों को फॉर्म फिल करना है, रजिस्ट्रेशन के लिए आप लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सिलेबस क्या है, पेपर पैटर्न कैसे रहेगा, आप लोग एग्जाम कैसे दे सकते हैं, ये सारी चीजें आप लोगों को वीडियो के अंदर मिलने वाली है। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सो दैट आप लोगों को मेरी वीडियोस को कोई भी आपको मिस ना हो। एम्स नर्सिंग, अगर आप लोगों का भी सपना है कि हमें बीएससी नर्सिंग करना है, सो दिस इज द राइट चैनल जिसपे आप लोगों को बीएससी नर्सिंग से रिगार्डिंग एग्जाम से लेके आप लोगों के एडमिशन तक की सारी डिटेल्स मिलने वाली है। आप लोगों को काउंसलिंग कैसे करानी है, कौन सा कैसे चॉइस फिलिंग करनी है, हर टाइप की डिटेल्स आप लोगों को सेम चैनल पे मिलेगी। वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना, सो दैट आप लोगों को लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। सो जस्ट देखते हैं, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आप लोगों को फॉर्म फिलिंग के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होने वाली है। तो बच्चों, आप लोग अगर एम्स नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं, विच इज़ अ 4 ईयर कोर्स, जिसको कोई भी स्टूडेंट जस्ट आफ्टर फिनिशिंग द ट्वेल्थ इस एंट्रेंस एग्जाम को दे सकता है। इट डजेंट मैटर आप इंडियन सिटीजन है क्या है। इसका बेनिफिट मैं सबसे पहले आप लोगों को बता देती हूँ कि क्यों आज के टाइम में बच्चे एम्स नर्सिंग की साइड इतना ज़्यादा शिफ्ट हो रहे हैं। सो इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अगर आप लोगों ने किसी भी एक अच्छे एम्स से जस्ट आफ्टर फिनिशिंग द ट्वेल्थ अपना बीएससी नर्सिंग 4 ईयर कोर्स फिनिश कर लिया है, उसके बाद आप लोगों का जो स्टार्टिंग का पैकेज लगता है वो अराउंड 50,000 से 70,000 पर मंथ आपको सैलरी उसके अंदर ऑफर किया जाता है। प्लस उसके साथ साथ आप जिस एम्स से अपना बीएससी नर्सिंग का कोर्स कर रहे हैं, सेम ही एम्स में भी आपको पोस्टिंग मिल सकती है। या इफ़ यू वांट कि आप किसी डिफरेंट स्टेट में किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाके भी आप लोगों की पोस्टिंग हो सकती है। एंड जो सबसे अच्छी बात इसकी यहाँ पे बच्चों को लगती है कि आपको यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर से ही आपकी हॉस्पिटल ड्यूटीज लगनी शुरू हो जाएंगी। बहुत सारे बच्चों का ड्रीम होता है कि हमको एप्रन पहन के हॉस्पिटल में जाना है, तो वो ड्रीम आप लोगों का बीएससी नर्सिंग में जाते ही फर्स्ट डे से स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग एप्रन पहनेंगे वहां पे, एंड उसके बाद आप लोग वहाँ पे डॉक्टर्स के साथ काम करेंगे, डॉक्टर्स को देखेंगे कि वो कैसे पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं, कैसे पैरामीटर्स को हमको देखना है। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं बीएससी नर्सिंग करना, तो सिंपल आप लोगों को अपनी ट्वेल्थ पास आउट करनी है। एंड ट्वेल्थ पास करने के लिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एटलीस्ट आपके 50% मार्क्स इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में होने चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। ठीक है, आप लोग अभी 2024 के लिए अप्लाई करेंगे, तो ये चीज ध्यान रखना है। आप 2007 प्लस बॉन्ड नहीं होने, यहाँ पे नॉट एलिजिबल लिखा बट एलिजिबल हो। 2007 बॉन्ड सारे स्टूडेंट्स एलिजिबल है, 2008 बॉन्ड स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं है। 2007 31 दिसंबर तक सब स्टूडेंट यहाँ पे एलिजिबल होंगे। क्लियर यहाँ तक, ये चीज सबको समझ में आया। बीएससी नर्सिंग के लिए कट ऑफ देख लेना, 55% हमारे जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों के होने चाहिए। एंड आपके एससी एसटी कैटेगरी के लिए 50% होने चाहिए इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, इन चारों सब्जेक्ट्स के इंडिविजुअल मार्क्स। तो अभी आप लोगों के जो बोर्ड एग्जाम चल रहा है ना, 22 आपको फेब में इंग्लिश का एग्जाम है, तो उसको आपको बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करके आना है। वहां पे बिल्कुल भी आप लोगों को लापरवाही नहीं करनी है। ये चीज मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब बात आती है कि आप लोगों को यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होंगे। आप लोगों को यहाँ पे डॉक्यूमेंट, आपका ट्वेल्थ का मार्कशीट लगेगा, आपकी टेंथ की मार्कशीट की डिटेल्स यहाँ पे फिल होंगी, आपका एक प्रॉपर आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, कुछ भी आइडेंटिटी प्रूफ आप लोगों का चलेगा। जो यहाँ पे आपका एम्स नर्सिंग का रजिस्ट्रेशन होता है, 2 स्टेप्स में होता है। सबसे पहले आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन करना होता है। इस चीज को बहुत ध्यान से समझ लो, सबसे ज्यादा बच्चे गलती यहाँ पे करते हैं। पहला स्टेप होगा बेसिक रजिस्ट्रेशन का। ठीक है, बेसिक रजिस्ट्रेशन करने में आपको कोई फीस पेमेंट नहीं देना होता है। बेसिक रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन एम्स उसको चेक करेगा, वेरीफाई करेगा। एंड फिर जब उनको लगेगा कि हाँ प्रॉपर रजिस्ट्रेशन हुआ है, कोई गलती नहीं है, फिर वो आप लोगों के पास एक मेल आएगा कि आपका योर बेसिक रजिस्ट्रेशन हैज बीन अप्रूव्ड बाय एम्स। फिर उसके बाद
आपका फाइनल रजिस्ट्रेशन होगा। फाइनल रजिस्ट्रेशन में आपको अपने डॉक्यूमेंट्स, आपको अपना फीस पेमेंट, ये सारी चीजें करनी होंगी। उसके बीच में कोड जनरेशन का भी स्टेप आता है, जिसमें आपको एक कोड जनरेट करना होता है कि आप लोगों ने जो रजिस्टर किया है, बेसिक रजिस्ट्रेशन सबके लिए कॉमन होता है। आइदर यू आर अप्लाइंग फॉर बीएससी, या फिर आप किसी पैरामेडिकल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बीएससी नर्सिंग ना करके कुछ और कोर्स में कर रहे हैं। अलग अलग इसके अंदर कोर्सेज होते हैं, जो मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियोस में भी समझाया हुआ है कि आप एम्स नर्सिंग से कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं। तो बेसिक रजिस्ट्रेशन बिल्कुल कॉमन है, कोई भी स्टूडेंट कर सकता है। सेकेंड जो रजिस्ट्रेशन होगा कोड जनरेशन में, वो आप लोगों को अपने कोर्स के अकॉर्डिंग होगा कि आपको किस कोर्स, आप नर्स एम से कौन सा एग्जैक्टली कोर्स करना चाहते हैं, या एक से ज्यादा कोर्स के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, उसी अकॉर्डिंग उनका फीस भी वहां पे ज्यादा हो जाएगा। ये है, अगर आप नर्सिंग के लिए अप्लाई करते हैं उसके लिए एक अलग एंट्रेंस एग्जाम होगा, अगर आप पैरामेडिकल के लिए अप्लाई करते हैं उसका अलग एंट्रेंस एग्जाम होगा। दोनों का पेपर पैटर्न में भी डिफरेंस होता है। ठीक है, अब रही बात यहाँ पे सब्जेक्ट्स की, यहाँ पे अगेन फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, इसके अलावा आपका यहाँ पे जनरल नॉलेज आता है। फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो से कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देती हूँ। लुक एट हियर, सबसे पहले आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री के अगर देखें, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एंड आपका जनरल नॉलेज, तो बच्चों यहाँ पे आपका फिजिक्स के आते हैं 30 क्वेश्चन, केमिस्ट्री अगेन 30 क्वेश्चन, बायोलॉजी 30 एंड 10 क्वेश्चन जनरल, ऐसे करके ये आपका 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, जिसके अंदर 1/4 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होती है। ये आपको ध्यान रखना है। इफ यू वांट कि आपको एक अच्छा एम्स मिल जाए बीएससी नर्सिंग के लिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 65 प्लस स्कोर करना होगा, ओबीसी वाले स्टूडेंट को 62 प्लस स्कोर करना होगा, ईडब्ल्यूएस 60 प्लस, एसटी 55 प्लस, और एसटी इतना अगर आप लोगों ने स्कोर कर लिया तो आप लोगों को यहाँ पे किसी ना किसी एम्स में, अच्छे एम्स में मिल ही जाएगा। इसके काउंसलिंग के अंदर राउंड 1 होता है, राउंड 2 होता है, एंड देन सबसे लास्ट में एक ओपन राउंड होता है। तो ओपन राउंड तक बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं बच्चों को सीट मिलने के लिए, तो ये चीज आपको ध्यान से सुनना है। इसकी सारी वीडियोस कैसे काउंसलिंग होती है ये सब मैंने अपने बच्चों को सेम यूट्यूब चैनल पे समझाया हुआ है, आप लोग यहाँ पे वीडियोस देख भी सकते हैं। बट अभी आई जस्ट सजेस्ट कि आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत करनी है, अपने सारे सिलेबस कंप्लीशन पे ध्यान देना है। अब हम आते हैं कि आप लोगों को प्रिपरेशन कैसे करना है। एम्स नर्सिंग के लिए आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा करने की नीड नहीं है। इफ यू आर अ नीट एस्पिरेंट तो आप लोगों के लिए एम्स नर्सिंग एग्जाम कुछ नहीं है। सीरियसली आई एम सेइंग ये कुछ नहीं है, क्योंकि एम नीट के लिए आप लोग 100% सिलेबस कवर अप कर ही रहे हैं 11th एंड 12th का। सेम एम्स नर्सिंग में भी 11th एंड 12th का ही सिलेबस आता है, एनसीईआरटी बेस्ड नीट में होता है, एम्स नर्सिंग में भी आपका सिलेबस एनसीईआरटी बेस्ड ही होता है, यहाँ पे भी कुछ डिफरेंट नहीं होता है। ये चीज आपको ध्यान रख के चलना है। बस इसके साथ साथ आपको क्या करना है, जीके में 10 क्वेश्चन आते हैं, वो 10 क्वेश्चन आपको पीवाईक्यू वाले सॉल्व कर लेने हैं, आप लोगों का हो जाएगा। एंड इसकी कट ऑफ भी बहुत इतनी ज्यादा हाई नहीं है कि आप लोग इसको अचीव ना कर पाए। आप लोग नीट ऑप्शन रखें, बच्चे बोलते हैं मैम हमें एमबीबीएस ही करना है, बट इसको आप सेकेंड ऑप्शन रख के चल सकता है। बाय चांस आपका नीट में रह जाता है तो यू कैन हैव अ बेस्ट ऑप्शन, जिसके अंदर आप जाके एक अच्छे कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। एंड पर्सनली आई सजेस्ट कि अगर आप लोग नीट के अंदर जा रहे हो तो आपको 5.5 ईयर एमबीबीएस के लिए लगेगा, उसके बाद आप नीट पीजी में जाओगे, नीट पीजी करोगे, वहां पे फिर आपको 2 साल लगेगा। तो अराउंड इट्स लाइक 8 to 9 ईयर्स की जर्नी हो जाता है बच्चों का नीट के थ्रू। बट इफ यू वांट कि आप लोगों को कुछ अच्छा इनकम सोर्स मिल जाए विद इन 4 ईयर्स, तो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। इसके अलावा आप लोग एम्स नर्सिंग करते करते भी स्टाइपेंड भी मिलता है। अब वो स्टाइपेंड कितना मिलता है मैं आप लोगों को बता, अगर आप लोग एक अच्छे कॉलेज से एम्स नर्सिंग कर रहे हैं तो आपको पर मंथ 500 का स्टाइपेंड मिलेगा बीएससी नर्सिंग में। अगर आपने बीएससी ऑप्टोमेट्री किया है तो आपको 500 पर मंथ मिलेगा। उसके साथ साथ आपकी इंटर्नशिप 4th ईयर में आपकी इंटर्नशिप होगी, इसमें आपको 13,000, मतलब आपकी जो इनकम है वो 4th ईयर से ही स्टार्ट हो जाएगी। आपने मेडिकल रेडियोलॉजी ये भी आपका पर मंथ, डेंटल ऑप्टोमेट्री इसमें आपको 10,000 मिलेगा। स्टाइपेंड विल बी पेड ड्यूरिंग इंटर्नशिप। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे बेस्ट ऑप्टोमेट्री के लिए आपको दिख रहा है इनकम सोर्स। डेंटल हाइजीन के लिए भी आप देख सकते हैं, यही से पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के बाद ये आप कर सकते हैं, या किसी को डिफरेंट कोर्स के बाद ये आपका 500 पर मंथ। और फॉरेन नेशनल कैंडिडेट्स के लिए कोई स्टाइपेंड यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। ठीक है, दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग जो आप लोगों को मुझे आज की वीडियो में समझाना था। डॉक्यूमेंट्स मैंने आप लोगों को बता दिए, रजिस्ट्रेशन आप लोगों को कैसे करना है वो मैंने आप लोगों को समझा दिया। पहले बेसिक रजिस्ट्रेशन होगा, कोड जनरेशन, एंड देन आप लोगों का पोस्ट
रजिस्ट्रेशन होगा, उसकी सारी डिटेल्स आप लोगों को सेम चैनल पे मिल जाएंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है एंड अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट अप करते जाना है। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय एवरीवन।